बालासोर में भयानक रेल दुर्घटना में 230 से अधिक लोगों की मौत, 900 से अधिक लोग घायल। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने घटनास्थल का किया दौरा। हादसे की होगी हाई लेवल जांच। दक्षिण पूर्व रेलवे के अनुसार करीब 650 घायल यात्रियों को गोपालपुर, खंटापारा, बालासोर, भद्रक और सोरो के अस्पतालों में कराया गया भर्ती। रेल हादसे के बाद इस रूट पर ठप पड़ी रेल सेवा को फिर से बहाल करने के लिए जोर शोर से प्रयास जारी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रियों ने घटना पर जताया दुख। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का भी घटना पर दुख का इजहार। नेपाल के पीएम और अमेरिकी विदेश विभाग ने भी हादसे पर प्रकट की संवेदनाएं। मालदीव के विदेश मंत्री और सिंगापुर के उच्चायुक्त ने भी जताया शोक। अमेरिकी दौरे पर पीएम मोदी 22 जून को वहां की संसद की संयुक्त बैठक को करेंगे संबोधित। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर हो रही है पीएम मोदी की यात्रा। अमेरिका ने अपने लिए बताया सम्मान की बात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की मॉनसून पूर्व बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय गृह सचिव और एनडीएमए निदेशक सहित तमाम उच्च अधिकारी रहे मौजूद। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में भारतीय स्टार शटलर लक्ष्य सेन आज बैंकॉक में पुरुष एकल के सेमीफाइनल में थाईलैंड के कुनलाउत वितिदर्शन से भिड़ेंगे। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। ओडिशा के बालासोर में हुई भयानक रेल दुर्घटना में 230 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। इस घटना में 900 से अधिक लोग घायल हुए हैं। घायलों को गोपालपुर, खंटापारा, बालासोर, भद्रक और सोरो के विभिन्न अस्पतालोों में भर्ती कराया गया है। घटना उस समय हुई जब शुक्रवार को शालीमार हावड़ा कोरोमंडल एक्सप्रेस बहनगा स्टेशन पर शाम करीब 6:51 पर पटरी से उतर गई, जबकि बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट ट्रेन उसी स्थान पर शाम 6:55 पर पटरी से उतर गई। घटना की सूचना मिलते ही राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। एनडीआरएफ, राज्य आपदा प्रबंधन बल, राज्य अग्निशमन विभाग और चिकित्सा दलों की टीमें फौरन घटनास्थल पर पहुंच गईं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बालासोर में हुई ट्रेन दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले चुके हैं। उन्होंने रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ घटनास्थल का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि अभी राहत कार्य जोर शोर से चलाया जा रहा है। रेल मंत्री ने कहा कि घटना की पूरी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि घटना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी। रेलवे सेफ्टी भी इस मामले की स्वतंत्र रूप से जांच करेगी। इस रूट पर रेल के फिर से बहाली के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वो आज सवेरे घटनास्थल पर पहुंचे। उनके साथ रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद थे। उनके साथ जो राहत और बचाव कार्य वहां पर एजेंसियां चला रही थीं, उनके अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे और सबके साथ मिलकर उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। बहुत ही बड़ी ट्रैजिक एक्सीडेंट है ये और सभी दिवंगत आत्माओं के साथ हमारी प्रार्थना है। उन सभी परिवारों के साथ मेरी प्रार्थना है जिनके परिवार का मेंबर इस ट्रेजेडी में चले गए। कंपेंसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था। एक हाई लेवल कमेटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे। किस कारण से ये प्रॉब्लम हुई वो पूरा का पूरा टेक्निकल से और किस भी कारण से हुई हो वो समझा जाएगा। उधर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी बालासोर में घटनास्थल पहुंचे और उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्थिति का जायजा लिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और वहां के कई स्थानीय नेता भी स्थिति का मुआयना कर रहे हैं और हादसे की जानकारी ली। रेल दुर्घटना के मद्देनजर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में आज एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। आज पूरे राज्य में कोई उत्सव नहीं मनाया जाएगा।
extremely tragic train accident. I have to thank the local people, the local teams and others who have worked overnight to save people from the wreckage. रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने घटना पर दुख जताया है और कहा, हम सभी दिवंगत आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं। उड़ीसा में जो हादसा हुआ ये दुखद हादसा है और इस हादसे में जो मृत व्यक्ति और जो इंजर्ड है उनके प्रति सबसे पहले मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे मंत्री इन्होंने भी संवेदना व्यक्त की है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालासोर में भीषण रेल दुर्घटना पर बैठक बुलाई है। इस हादसे में 230 से अधिक लोगों की मौत हुई है, जबकि 900 से अधिक यात्री घायल हुए हैं। एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवाल ने कहा कि एनडीआरएफ की 9 टीमें मौके पर तैनात हैं। घटना के सवा घंटे के अंदर हमारी पहली टीम वहां पहुंच गई थी। बचाव अभियान में 300 से ज्यादा लोग लगे हुए हैं। हम ट्राइज करते हैं कि किसको पहले मदद की ज़रूरत है, कौन सी बोगी में लाइव विक्टिम मिलने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। इंसिडेंट कमांडर वहाँ के कलेक्टर, रेवेन्यू अथॉरिटीज़ रहती हैं और जितनी एजेंसीज वहाँ पे आती हैं उनकी टास्किंग वो कर रहे हैं। तो शुरू से रात से ये अच्छा कोऑर्डिनेशन है और हमारा और ऑर्डरएफ का टास्क बड़ा डिलीनिएटेड है, क्लियर है। उसमें इस तरह हम प्लान करके आपस में मिलजुल के काम करते हैं। ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जेना ने कहा कि हादसे में अब तक 238 लोगों की मृत्यु हुई है, लगभग 900 लोग घायल हैं। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव कार्य जारी है। आगे उन्होंने कहा, लोग स्वेच्छा से रक्तदान करने आ रहे हैं, यह अच्छा संकेत है। दुर्घटना के बाद से अब तक स्थानीय लोग हमारे बचाव पेशेवरों को बहुत सहायता प्रदान कर रहे हैं। There are conflicting numbers coming, and since our district magistrate as well as your senior officers are busy in coordinating hospital and other things, maybe in another half an hour's time I would be able to give you a little closer figure. So the last figure the district collector had confirmed to me is about 238, and yes, about 900 passengers were injured to varying degree. 250 of them have been discharged after this first hit. About 250 again have been referred to Cuttack Bhubaneswar, and balance 300 odd are being treated in Baleswar and Bhadrak. ओडिशा के बालासोर में रेल हादसे में 900 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें कई अस्पतालों में भर्ती कराया गया। घायलों को समुचित इलाज के लिए राज्य सरकार और रेलवे के अस्पतालों में पूरी व्यवस्था की गई। वहां के कई सामाजिक संगठन भी लोगों को हर संभव मदद कर रहे हैं। भद्रक के जिला मुख्यालय अस्पताल में घायलों को खून देने के लिए दानदाताओं की लंबी कतार देखी गई। इस दुखद घटना के दौरान लोगों का मानवीय पक्ष देखने को मिला। ट्रेन में जो दुर्घटना हुआ है, इसी के लिए हम ब्लड देने के लिए आए हैं। भद्रक हमारा डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ब्लड कैंप में हमारा संगठन आया है। 22-25 से आदमी लेकर आया हूँ ब्लड देने के लिए, कि हमारा ब्लड लेके कोई किसी का जिंदगी बच जाए, इससे खुशी और दुनिया में कुछ नहीं है। इसलिए हमारा सो इच्छा से हमने आए हैं ब्लड देने के लिए। ट्रेन में जो दुर्घटना हुआ है, इसी के लिए। ओडिशा के बालासोर में हुई भयानक रेल दुर्घटना के बाद इस रूट पर रेल सेवा ठप पड़ी है, जिसे फिर से बहाल करने के लिए जोर शोर से प्रयास किए जा रहे हैं। पटरियों को ठीक करने और रेल लाइन पर विद्युत सेवा को बहाल करने के लिए कई तकनीकी कर्मचारियों को लगाया गया है। और आपको बता दें कि ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे के बाद कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। हावड़ा हेल्पलाइन नंबर 03326382217, खड़गपुर हेल्पलाइन नंबर यह हम आपको दिखा रहे हैं 8972073925, 933239239, ये खड़गपुर का हेल्पलाइन नंबर है। इसके अलावा बालासोर के ये हेल्पलाइन नंबर हैं 8249591559, 7978418322। ये बालासोर का हेल्पलाइन नंबर है। किसी तरह की कोई जानकारी हो आप इन नंबरों पर ले सकते हैं। शालीमार का ये हेल्पलाइन नंबर है 9903370746।
इमरजेंसी कंट्रोल रूम का नंबर भी हम आपको दे रहे हैं 033-22143526 2253-5185। इस हादसे से जुड़ी हुई किसी भी तरह की कोई जानकारी या आपके कोई परिचित या जानने वाले वहाँ पर यात्रा कर रहे हों तो इस हादसे से जुड़ी हुई जानकारी आप इन नंबरों से ले सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने घटना पर दुख जताया है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि ओडिशा के बालासोर में दुर्भाग्यपूर्ण रेल दुर्घटना में लोगों की मौत के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। मैं बचाव कार्यों के शीघ्र खत्म होने और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। और वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ट्वीट किया, ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसे में लोगों की मौत से गहरा दुख हुआ है। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के बालासोर में रेल हादसे में मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। ये राशि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दी जाएगी। और इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री खुद घटनास्थल पर पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता अरुण शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करें। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ट्रेन हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 233 हो गई है और हादसे में घायलों की संख्या बढ़कर 900 के करीब हो गई है। और प्रधानमंत्री मोदी बालासोर जाएंगे, ये खबर इस वक्त आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बालासोर जाएंगे। अरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, इस वक्त की अगर बड़ी अपडेट की बात करें तो हमारे सूत्र इस समय पर हमें बता रहे हैं कि जो सुबह ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक मीटिंग चेयर की है और जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में बातचीत की है। कुछ टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर्चुअली भी जुड़े और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पूरे तरह से रिव्यू किया है इस सिचुएशन को। रिव्यू करने के बाद में अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो हमारे सूत्र इस समय पर हमें बता रहे हैं, सोर्सेज हमें क्लियरली बोल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद विजिट करेंगे। तो सबसे पहले जब वो पहुंचेंगे उड़ीसा में तो जो एक्सीडेंट साइट है वहां का वो मुआयना करेंगे। वहां पर डायरेक्टली वो पहुंच रहे हैं और उसके बाद में यहाँ पर सिचुएशन को रिव्यू करने के बाद में बहुत लाइकली है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हॉस्पिटल में भी जाएं जहां पर जो घायल हैं उन लोगों को भर्ती कराया गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद इस चीज को एक तरह से आप कह सकते हैं प्राइमरी लेवल पे एक तो उसको रिव्यू किया और अब एक तरह से एक्सीडेंट साइट पर जाकर के ग्राउंड जीरो पर जाकर के इस चीज को रिव्यू करेंगे और एक तरह से जो हॉस्पिटल साइट है वहां पर भी जाएंगे और इस चीज को भी इंश्योर किया जाएगा कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो और किस तरह से एक फर्स्ट हैंड जो एक्शन होना चाहिए वो कैसे मुहैया कराया जा सके। इससे पहले भी हमने देखा है कि जब भी इस तरह के डिजास्टर्स होते हैं या फिर कभी एक्सीडेंट्स होते हैं तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तुरंत रिव्यू करते हैं और कोशिश करते हैं कि कैसे तमाम स्टेक होल्डर्स एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ में काम कर सके जिसकी वजह से जो राहत है पहुंचाई जा सके। इस समय पर हम जानते हैं कि मैसिवली जो जिससे लोग घायल हुए हैं सबसे पहले उनको बेहतर सुविधाएं मिल सके, हॉस्पिटल के अंदर फर्स्ट जो राहत होती है उनको मिल सके। सेकेंडली, कैसे हॉस्पिटल के अंदर एक बेहतर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो सके, क्या कुछ इस समय तक किया जा रहा है, उन तमाम चीजों को कैसे मॉनिटर किया जा रहा है और प्राइमरी कैसे रिलीफ मिल सके जो लोग घायल है उन लोग को। तो जाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कुछ समय में उड़ीसा पहुंचेंगे। वहां पर एक्सीडेंट साइट के बाद में हॉस्पिटल भी विजिट कर सकते हैं, हमारे सूत्र में क्लियरली बता रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सुबह भी एक तरह से रिव्यू मीटिंग इस चीज को लेकर की है। ठीक है अरुण, आप हमारे साथ बने रहिए। हम दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बालासोर जाएंगे और वो बालासोर में घटना स्थल का वहाँ पर जायज़ा लेंगे। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि वो अस्पताल का भी दौरा कर सकते हैं। हमारे संवाददाता अरुण शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं।
अरुण, जिस तरह से कल जब ये घटना हुई उसके बाद लगातार प्रधानमंत्री पूरी घटना में किस तरह से राहत और बचाव अभियान चल रहा है उसको मॉनिटर कर रहे थे। कल प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने बताया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से उन्होंने बात की है और पूरा जायजा लिया है। और उसके बाद एक बड़ी घटना के बाद देश के प्रधानमंत्री का खुद घटनास्थल की ओर रवाना होना, वहाँ जाकर जो वहाँ पे जिनका इलाज चल रहा है, जो अस्पतालों में लोग हैं, उनसे मुलाकात करना, ये अपने आप में एक कितना बड़ा एक जेस्चर इसको और कितनी इस वक्त की इसको ज़रूरत कहा जा सकता है? देखिए चंद्रशेखर जी, पिछले 8-9 साल में हमने देखा है कि जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर किया गया है और प्राइमरी देखेंगे जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट इंसिडेंट्स हैं उसमें काफी हद तक कमी आई है। लेकिन ये आप कह सकते हैं एक बड़ी ट्रेजेडी हुई है जिसमें कि ट्रेन का कोलिजन होता है और एक्सीडेंट के बाद में, इस कोलिजन के बाद में कई लोगों की जानें जाती हैं। और इसी वजह से हम देखिए कि लगातार स्टेट और सेंटर एक बेहतर कोऑर्डिनेशन और स्ट्रैटेजी के तहत काम कर रहे हैं जिससे कि जो घायल जो लोग हैं उनको बचाया जा सके। तुरंत ही हेल्पलाइन नंबर्स को फ्लोट किया जा रहा है, ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो परिजन हैं उनको दिक्कत ना हो, जो जानने वाले लोग हैं उन लोग को दिक्कत ना हो, इसलिए लगातार हेल्पलाइन नंबर को फ्लोट किया गया है और उन हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। दूसरा, इमीडिएट फाइनेंशियल जो राहत एक होती है उसका एक तरह से ऐलान किया गया है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट के सुबह ही हम देखते हैं कि जो रेलवे मिनिस्टर है खुद घटनास्थल पर पहुंचते हैं और घटनास्थल पर पहुंचने के बाद जायजा लेते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ। इस बात को हम जानते हैं कि एक हाई लेवल इंक्वायरी की भी बात कही जा रही है जिसमें कि कहाँ लूप होल्स रहे, किस वजह से एक तरह से ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी होती है, इसको लेकर के एक तरह से इंक्वायरी की बात की जा रही है। इंपॉर्टेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जब हम जानते हैं कि रात को इस घटना होती है तो अब सुबह तुरंत ही तमाम जो बड़े जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं एक तरह से हाई लेवल मीटिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर करते हैं। और अब देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो हमारे सोर्सेज हमें इस समय पर बता रहे हैं कि वो खुद घटनास्थल पर जा रहे हैं। आज लगभग दोपहर के आसपास तक घटनास्थल पर पहुंचेंगे और उसके बाद में वो जो एक्सीडेंट साइट के बाद में जो हॉस्पिटल है जहां पर इन लोगों को भर्ती कराया जा रहा है वहां पर खुद उसका जायजा लेंगे। जो हमारे सोर्सेज हमें ये भी बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को कई मुद्दों पर ब्रीफ दिया गया। सबसे पहला ब्रीफ एक तरह से जो घायल हैं उनको किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, हॉस्पिटल की कैपेसिटी किस तरह की है, क्या ये कैपेसिटीज हैं इतने जो इंजर्ड लोग आ रहे हैं उनको हैंडल करने के लिए, या फिर जो दूसरे जो हॉस्पिटल से क्या उनको भी मोबिलाइज किया जाए, वहां पर भी राहत पहुंचाने की कोशिश की जाए, वहां के डॉक्टर्स को मोबिलाइज कराया जा सके। स्टेट और सेंटर के एक बहुत बेहतरीन आप उदाहरण देखेंगे कि हम देखने के लगातार जो चीफ सेक्रेटरी हैं या फिर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं उड़ीसा गवर्नमेंट में या सेंटर की तरफ से भी आप देखिए लगातार कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो, सही जानकारी लोगों तक पहुंचे, इस बात को इंश्योर किया जा रहा है। और साथ ही साथ कैसे अस्पताल के अंदर जो घायल लोग हैं वो घायलों को बचाया जा सके, उनको तुरंत राहत दी जा सके, तुरंत उनको इलाज मुहैया कराया जा सके, इस बात पर फोकस किया जा रहा है। ऐसे डिजास्टर जब होते हैं या फिर ऐसे ट्रैजिक इंसिडेंट होते हैं तो इसमें सबसे पहला जो की जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि कैसे स्टेट और सेंटर का कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो सके, जो इस समय पर देखने को मिल रहा है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब लाइकली जब पहुंचेंगे उड़ीसा के अंदर तो जब एक्सीडेंट साइट पर जाएंगे तो वो फर्स्ट हैंड एक तरह से रिव्यू करेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ, किस वजह से एक्सीडेंट हुआ, जो एक तरह से फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जिसको होता है वो लेना। और उसके बाद में वहां रिव्यू करने के बाद में ग्राउंड सिचुएशन, ग्राउंड जीरो पर जाकर के उसके रिव्यू के बाद में प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत लाइकली है कि उस हॉस्पिटल में भी विजिट करें जहां पर ज्यादातर जो घायल हैं उनको पहुंचाया जा रहा है। तो अब देखिए कि सेंटर की, स्टेट की एक बहुत बेहतर कोऑर्डिनेटेड स्ट्रैटेजी, लगातार हेल्पलाइन नंबर्स को फ्लोट किया जाना, फाइनेंशियल असिस्टेंस के अनाउंसमेंट करना और हाँ इंक्वायरी का होना कि आखिरकार किस लेवल पर गलती हुई, ये इतना मैसिव कोलिजन किस तरह से हुआ, कौन रिस्पॉन्सिबल है इस चीज को लेकर के। तो एक तरह से आप देखेंगे पाएंगे कि बहुत ही एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ में इस समय पर तैयारी चल रही है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके और कैसे राहत या फिर उनको जो चिकित्सा है मुहैया कराई जा सके। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी इस साइट को विजिट करेंगे और हॉस्पिटल जाने की भी संभावना है प्राइम मिनिस्टर मोदी की। बिल्कुल अरुण, आप हमारे साथ बने रहिए। हम दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उड़ीसा के बालासोर जाएंगे, वो घटनास्थल का दौरा करेंगे और जैसा कि हमको बताया जा रहा है कि वो वहाँ पर जो अस्पतालों में मरीज वहाँ पर भर्ती हैं उनसे भी वो मुलाकात कर सकते हैं। हमारे संवाददाता अरुण शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं।
अरुण, जिस तरह से वहां पर पूरी रात भर वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, सेंटर और स्टेट की जो एजेंसियां हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया है, तो इस सब के बीच क्या प्रधानमंत्री वहां पर कोई बैठक भी कर सकते हैं वहां पर स्थानीय प्रशासन और राज्य प्रशासन के साथ? काफी लाइवलीहुड है इस चीज को लेकर के। इस बात को हम जानते हैं कि सीएम जो उड़ीसा सीएम है वो भी वहां पहुंचे हैं, उन्होंने भी जायजा लिया है। और इससे पहले भी हमने देखा है कि जब भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ग्राउंड जीरो सिचुएशन का जायजा करने पहुंचते हैं, चाहे साइक्लोन जैसी आपदा आई हो या डिजास्टर हिट करते हैं, जब वो ग्राउंड जीरो पर सिचुएशन का खुद जायजा लेते हैं तो वहां पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है उनसे डायरेक्टली वो इन्वॉल्व इंटरेक्ट करके फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं। अपने दर्शकों को इस समय पर बता दें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सुबह ही बहुत ही महत्वपूर्ण एक रिव्यू में बैठक की थी जिसमें तमाम जो बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था। और इसका मकसद ये था कि कैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हर चीज पर एक तरह से ब्रीफ किया जा सके। इसमें नंबर 1 ये एक्सीडेंट, ये जो ट्रैजिक इंसिडेंट है ये क्यों हुआ, एक टेंटेटिव इंफॉर्मेशन उनको दी गई। दूसरा, अभी तक कितने लोग घायल हैं या कितनी डेथ्स हुई हैं इस समय पर। नंबर 3, जो लोग घायल हुए हैं उनको हॉस्पिटल्स में किस तरह से उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। नंबर 4, क्या कुछ कटिंग इम्पैक्ट है इसके बाद में। तो इन तमाम चीजों को लेकर के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक तरह से बताया गया, उनको ब्रीफ किया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी एक तरह से इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो तमाम जो राहत के काम चल रहे ग्राउंड जीरो पर उनको एक तरह से सीमलेस किया जा सके, सीमलेस तरीके से इसको अंजाम दिया जा सके, जिससे कि कोई और एक तरह से जो घायल लोग हैं उनको फर्स्ट हैंड जो कह रहे हैं कि इनको एक तरह से ट्रीटमेंट मिल सके वो तुरंत मिल सके। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद वहां पर जा रहे हैं उड़ीसा के अंदर, तो जो एक्सीडेंट साइट है उसको जब ठीक है चीफ सेक्रेटरीज होंगे वो भी वहां पर मौजूद होंगे, तो बहुत लाइकली है कि वहां पे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उनके साथ भी उनका इंटरेक्शन हो। शुक्रिया अरुण, हमारे संवाददाता अरुण शर्मा जो इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बालासोर का दौरा करेंगे, घटनास्थल पर जाएंगे और वहाँ अस्पतालों में जो घायल भर्ती हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे। और वो बता रहे हैं कि हो सकता है वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ और स्थानीय प्रशासन के साथ कोई बैठक भी वहाँ पर प्रधानमंत्री कर सकते हैं। और अगली खबर की ओर आपको लिए चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घटना पर दुख जताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर होने वाले तमाम कार्यक्रमों को आज के लिए स्थगित करने का ऐलान किया है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि ओडिशा के बालासोर में कल शुक्रवार शाम को हुआ भयावह रेल हादसा अत्यंत ही दुखद और मन को शोकाकुल कर देने वाला है। मैं इस हृदय विदारक घटना से मर्माहत हूं। उन्होंने कहा कि इस भीषण रेल दुर्घटना को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों के साथ साथ देश भर में होने वाले अपने सारे कार्यक्रमों को आज के लिए स्थगित कर दिया है। जेपी नड्डा ने कहा कि मैं परमपिता परमेश्वर से शोक संतप्त परिवारों को इस असहनीय पीड़ा को सहने की शक्ति प्रदान करने की कामना करता हूं। ईश्वर मृत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे। ओम शांति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया कि ओडिशा के बालासोर में हुई रेल दुर्घटना बेहद पीड़ादायक है। एनडीआरएफ की टीम पहले ही दुर्घटना स्थल पर पहुंच चुकी है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने घटना पर दुख जताया है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि ओडिशा में ट्रेन हादसे में लोगों की मौत से गहरा दुख हुआ। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। विदेश मंत्री ने रेल दुर्घटना पर दुख जताया। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने ओडिशा ट्रेन हादसे पर शोक व्यक्त किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि मैं भारत के इस दुख की घड़ी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सरकार और शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ओडिशा में हुए रेल हादसे पर दुनिया भर से शोक संदेश आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोसी ने ट्वीट कर कहा,
भारत के ओडिशा में ट्रेन दुर्घटना की खबर सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ है। मेरे विचार और प्रार्थना पीड़ितों, उनके परिवारों और आपातकालीन सेवाओं के साथ हैं। जनता और भारत सरकार के प्रति हार्दिक संवेदना। अमेरिकी विदेश विभाग के ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशिया अफेयर्स ने लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, पूर्वी भारत में त्रासदीपूर्ण ट्रेन दुर्घटना से बहुत दुखी हूं। इस घटना में कई लोगों के घायल होने या मरने की खबर है। अपने प्रियजनों के नुकसान का सामना करने वाले सभी लोगों के प्रति हमारी गहरी संवेदना। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने घटना पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ओडिशा भारत में दुखद ट्रेन दुर्घटना की खबर सुनकर गहरा दुख हुआ, जिससे कई लोगों की जान चली गई और घायल हो गए। पीड़ितों के परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। और वहीं सिंगापुर के उच्चायुक्त वोंग ने ओडिशा में हुए रेल हादसे पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट किया, ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसे से गहरा सदमा और दुख हुआ। हमारी संवेदनाएं शोक संतप्त और घायलों के परिवारों के साथ हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। बालासोर में भयानक रेल दुर्घटना में 230 से अधिक लोगों की मौत, 900 से अधिक लोग घायल। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने घटनास्थल का किया दौरा। हादसे की होगी हाई लेवल जांच। प्रधानमंत्री बालासोर का करेंगे दौरा। दक्षिण पूर्व रेलवे के अनुसार करीब 650 घायल यात्रियों को गोपालपुर, खंटापारा, बालासोर, भद्रक और सोरो के अस्पतालों में कराया गया भर्ती। रेल हादसे के बाद इस रूट पर ठप पड़ी रेल सेवा को फिर से बहाल करने के लिए जोर शोर से प्रयास जारी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रियों ने घटना पर जताया दुख। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का भी घटना पर दुख का इजहार। नेपाल के पीएम और अमेरिकी विदेश विभाग ने भी हादसे पर प्रकट की संवेदनाएं। मालदीव के विदेश मंत्री और सिंगापुर के उच्चायुक्त ने भी जताया शोक। अमेरिकी दौरे पर पीएम मोदी 22 जून को वहां की संसद की संयुक्त बैठक को करेंगे संबोधित। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर हो रही है पीएम मोदी की यात्रा। अमेरिका ने अपने लिए बताया सम्मान की बात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की मानसून पूर्व बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय गृह सचिव और एनडीएमए निदेशक सहित तमाम उच्च अधिकारी रहे मौजूद।
थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में भारतीय स्टार शटलर लक्ष्य सेन आज बैंकॉक में पुरुष एकल के सेमीफाइनल में थाईलैंड के कुनलाउत वितिदर्शन से भिड़ेंगे। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री बालासोर का दौरा करने वाले हैं। सूत्रों से ये भी पता चला है कि प्रधानमंत्री कटक के अस्पताल में घायलों से मिलेंगे। दरअसल ओडिशा के बालासोर में भयानक रेल दुर्घटना में 230 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। इस घटना में 900 से अधिक लोग घायल हुए हैं। घायलों को गोपालपुर, खंटापारा, बालासोर, भद्रक और सोरो के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। घटना उस समय हुई जब शुक्रवार को शालीमार हावड़ा कोरोमंडल एक्सप्रेस बहनगा स्टेशन पर शाम करीब 6:51 पर पटरी से उतर गई, जबकि बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट ट्रेन उसी स्थान पर शाम 6:55 पर पटरी से उतर गई। घटना की सूचना मिलते ही राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। एनडीआरएफ, राज्य आपदा प्रबंधन बल, राज्य अग्निशमन विभाग और चिकित्सा दलों की टीमें फौरन घटनास्थल पर पहुंच गईं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल का दौरा करने वाले हैं। वहां पर वो जो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है उनसे भी मुलाकात करेंगे। और इसके अलावा सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री वहां पर स्थानीय प्रशासन और राहत एजेंसियों के साथ एक बैठक भी वहां पर कर सकते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बालासोर में हुई ट्रेन दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले चुके हैं। उन्होंने रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ घटनास्थल का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि अभी राहत कार्य जोर शोर से चलाया जा रहा है। रेल मंत्री ने कहा कि घटना की पूरी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि घटना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी। रेलवे सेफ्टी भी इस मामले की स्वतंत्र रूप से जांच करेगी। इस रूट पर रेल के फिर से बहाली के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ट्रैजिक एक्सीडेंट है ये, और सभी दिवंगत आत्माओं के साथ हमारी प्रार्थना है। उन सभी परिवारों के साथ मेरी प्रार्थना है जिनके परिवार का मेंबर इस ट्रेजेडी में चले गए। कंपनसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था। एक हाई लेवल कमेटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे। किस कारण से ये प्रॉब्लम हुई वो पूरा का पूरा टेक्निकल से और किस भी कारण से हुई हो वो समझा जाएगा। उधर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी बालासोर में घटनास्थल पहुंचे और उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्थिति का जायजा लिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और वहां के कई स्थानीय नेता भी स्थिति का मुआयना करने पहुंचे और हादसे की जानकारी ली। रेल दुर्घटना के मद्देनजर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में आज एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। आज पूरे राज्य में कोई उत्सव नहीं मनाया जाएगा। Extremely tragic train accident. I have to thank the local people, the local teams and others who have worked overnight to save people from the wreckage. हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा के पास हम चलेंगे। आशुतोष मिश्रा लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं और लगभग कई सारे अपडेट उन्होंने सबसे पहले डीडी न्यूज के जरिए आप तक पहुंचाए हैं। आशुतोष मिश्रा वहां पर मौजूद हैं। आशुतोष, अभी क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है? नहीं, फिलहाल तो जिन लोगों को निकाला जाना था, जिनको अस्पताल पहुंचाया जाना था, उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है। तो बचाव का काम जो है वो लगभग खत्म हो गया है।
अब जो काम चल रहा है वो यहाँ जो बोगीज पड़ी हुई है जो क्षतिग्रस्त हो गई थी, बुरी तरह से डैमेज बोगीज जो है, वो काफी बोगीज पड़ी हुई पटरियों पे, पटरियां भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। तो अब इनका जो असल काम जो है अब जिस पे ये लोग फोकस कर रहे हैं वो ये है कि इन पटरियों को कैसे साफ करें, इन बोगीज को यहाँ से कैसे उठाएं। तो बड़ी बड़ी क्रेनें लगा रखी हैं इन लोगों ने, 2-3 क्रेन लगी हुई हैं और ट्रैक्टर्स लगे हुए हैं। ये करके ये धीरे धीरे बोगियों को, क्या हुआ है, बोगियां कहीं कहीं जो चिपक गई हैं आपस, डिब्बे चिपक गए हैं, तो उनको हटाना बड़ा मुश्किल काम है। तो काफी उसी पे अभी सारा जोर है। और जो लोग घायल हुए थे, बुरी तरह जो घायल हुए थे, उनको बड़े अस्पतालों में भेजा गया, जैसे कटक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, बालासोर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में। जिनको कम चोट पहुंची थी उनको स्थानीय अस्पतालों में भेजा गया, तो उनका इलाज चल रहा है। जिनको खून की जरूरत है उनको खून दिया जा रहा है। और सेंटर और स्टेट के बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में बड़ा अच्छा समन्वय है। राज्य सरकार केंद्र सरकार को, रेलवे मंत्रालय को पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है, पूरी तरह से उनको मदद दे रही है। तो बड़ा अच्छा समन्वय है उनके बीच। मतलब वो मैं जो कह रहा था, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है उसका एक एग्जाम्पल है, उसका एक उदाहरण है यहाँ कि राज्य सरकार बहुत अच्छी तरह सपोर्ट कर रही है। और सरकारों को छोड़ दीजिए, लोग अपनी तरफ से वॉलंटरली निकल आए हैं, लोगों ने बड़ी सहायता की है। पिछली शाम जब ये एक्सीडेंट हुआ, जो यहाँ काफी अंधेरा था, तो सरकार थोड़ा वक्त लगा, लेकिन लोगों ने भी यहाँ बहुत सपोर्ट किया, निकालने की कोशिश की, लोगों की दूसरी तरह से मदद की। और वो मदद अभी भी जारी है, चाहे खून देना हो, चाहे और कुछ करना हो, और सरकार अपनी तरफ से लगी हुई है। फिलहाल जो फोकस जिस काम पे है वो ये है कि कैसे इन बोगीज को यहाँ से हटाया जाए, जो बोगीज क्षतिग्रस्त हो गई है, और फिर से रेल यातायात को कैसे शुरू किया जाए, उसी काम में लोग लगे। आशुतोष, एक सवाल और है, वो ये है कि जो हमारी बात हो रही थी एनडीआरएफ के डीजी से, उनका कहना था कि कई सारी ऐसी बोगी वहाँ पर हैं जिनके अंदर अभी भी शव फंसे हुए हैं। क्या वो शव निकाल लिए गए हैं पूरे? आज सुबह बात हो रही थी हमारे राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी, वो मतलब वो डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, उससे संबंधित अधिकारी, वो सूचना दे रहे थे कि सारे के सारे शव जो है निकाले जा सकते हैं। उसके ठीक पहले मैंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 1-2 बोगीज ऐसी हैं जहां अभी भी लगता है जिनको मतलब जहां काट छाट करनी पड़ेगी, जहां पहुंचना मुश्किल हो। लेकिन उन्होंने बड़े आधिकारिक रूप से कहा कि जितने मतलब घायल जितने लोग हैं सबको निकाल के अस्पताल पहुंचा दिया गया। और शव जो है, शव 900 के करीब लोग मरे हैं, तो शव उनके हिसाब से शव भी जो थे, जो मिलने थे, वो मिल चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि ऐसी संभावना है, 1-2 बोगीज जो है उसमें अंदर तक पहुंचना मुश्किल है। इसलिए ऐसी आशंका है कि अभी भी हो सकता है कुछ शव वहां फंसे हुए। लेकिन अधिकांश 90-95% शव जो है कम से कम वो निकाले जा चुके हैं और घायलों को निकाला जा चुका है, ये मेरा मानना है आधिकारिक रूप से। लेकिन उन्होंने कह दिया कि अब कोई घायल नहीं, सारे घायलों को पहुंचाया जा चुका है। ठीक है आशुतोष, एक सवाल और, वो ये कि जो मृतकों का आंकड़ा है वो 233, 238 इस तरह का आंकड़ा अभी तक यहाँ पर पहुंचा हुआ है। मृतकों का आंकड़ा क्या कुछ है वहाँ पर जो स्थानीय? देखिए, मैंने सवेरे कलेक्टर यहाँ के आए हुए थे, बालासोर कलेक्टर यहाँ थे, जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने 233 मुझे सवेरे 5 बजे का आंकड़ा माना, आज सवेरे 5 बजे। जहाँ तक मेरी जानकारी है उसके बाद और कोई डेड बॉडी या हो सकता है निकाली, उस समय का आंकड़ा उन्होंने कहा कि 233 जी जी। लेकिन उसके बाद कुछ और अधिकारियों ने 235, किसी एक ने 233 भी बता। तो इस आंकड़े को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन। लेकिन अगर आप आधिकारिक रूप से माने तो लोग वो 235 का फिगर जो है 235 तो ठीक है आशुतोष, एक और आपसे सवाल ये जानना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो घायल हैं, ये सबसे बड़ा फोकस, पूरा जो रेल मंत्री है वो भी बोल रहे थे कि ये सबसे बड़ा फोकस इस पे है कि घायलों को अच्छा इलाज मुहैया कराया जाए। तो अस्पताल वहाँ पे नज़दीक में किस तरह के अस्पताल हैं, उनको किस तरह से कहाँ पर भर्ती किया गया है, जिनको ज़रूरत है उनको हायर सेंटर्स में रेफ़र किया गया है, क्या कुछ है इस सिलसिले में? नहीं, आप जैसा आपने कहा, जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं, क्रिटिकली इंजर्ड, उनको बड़े अस्पतालों जैसे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, कटक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, बालासोर में भी है, वहां भेजा गया है। जो कम घायल है उनको यहाँ के स्थानीय अस्पतालों में, लोकल अस्पताल जो है, और वैसे राज्य भर में जहां भी आसपास में
यहाँ से लेकर कटक तक, भुवनेश्वर तक अगर जरूरत पड़ी तो जहां भी आवश्यकता थी वहां लोगों को भेजा गया। जो गंभीर रूप से घायल है उनको मुख्यतः कटक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, बालासोर मेडिकल कॉलेज, ऐसे बड़े अस्पतालों में रखा गया है जहां संसाधन भरपूर है। चाहे मतलब आप डॉक्टरों की बात करें या उपकरणों की बात करें या दवाइयों की बात करें, उसकी कोई कमी नहीं है। इसलिए उनको ऐसी जगह भेजा गया है। बाकी लोगों को उतने बड़े अस्पतालों में नहीं, लेकिन उनका इलाज भी बहुत अच्छी तरह होता है। इनफैक्ट यहाँ पे मेडिकल की टीमें भेजी गई थी और करीब 200 करीब एम्बुलेंसेस थी और दूसरी गाड़ियां थी, ताकि जो निकले उनको तुरंत भेजा जा सके। तो ये इंतजाम जो है, ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो कोऑर्डिनेशन है, जो समन्वय है, इसकी वजह से बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। न सिर्फ कोऑर्डिनेशन बल्कि आशुतोष, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वहां पर पहुंचे, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक वहां पर पहुंचे और प्रधानमंत्री भी कुछ देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं। वो घटना स्थल का जायजा लेंगे, वो उन अस्पतालों। अश्विनी वैष्णव तो खुद यहाँ जिलापाल, मतलब बहुत दिनों उन्होंने यहाँ काम किया है, यहाँ IAS ऑफिसर थे, बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जानते हैं बहुत अच्छी तरह से इस राज्य। अश्विनी वैष्णव जी वो यहाँ थे ना, अश्विनी वैष्णव, वो IAS ऑफिसर थे। ये आपने एक नई जानकारी दी। बिल्कुल आशुतोष, सवाल ये है कि प्रधानमंत्री भी कुछ देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं और प्रधानमंत्री घायलों से भी मुलाकात करेंगे और वो घटनास्थल का जायजा भी वहां पर ले सकते हैं। स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ भी वो बैठक कर सकते हैं। तो इसको किस तरह से वहां पर क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? नहीं, अगर प्रधानमंत्री देखिए, उड़ीसा में जब भी कोई बड़ी दुर्घटना हुई, चाहे वो ये रेल दुर्घटना हो या इसके पहले कोई तूफान आया हो, साइक्लोन आया हो, प्रधानमंत्री हमेशा उड़ीसा आए और उड़ीसा को उन्होंने मदद दी। इस मामले में वो बड़े उदार बना रहे हैं, बड़े उदार हृदय आदमी हैं और वो आके उन्होंने कुछ, और ये रेल दुर्घटना हुई तभी उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने अपनी संवेदना जाहिर की। तो अगर वो आते हैं, मिलते हैं लोगों से, तो लोगों को और खुशी होगी। बल्कि सच तो यह है कि लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो आए। जी आशुतोष, स्थानीय लोगों ने जिस तरह से इस पूरी दुर्घटना में मदद की है, स्थानीय लोग, कल शाम से ही आप तो ग्राउंड पे मौजूद हैं, स्थानीय लोगों की जो सक्रियता रही हुई है, चाहे वो रक्तदान की बात करें या वहाँ पर हम समझ सकते हैं इस तरह की जब दुर्घटनाएं होती हैं उसमें स्थानीय लोग फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह कार्य करते हैं। स्थानीय लोगों को लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, मैं उनका रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा रहा, जैसा मैंने कहा कि सरकार के आने के पहले, सरकार के इन्वॉल्व होने के पहले वो इन्वॉल्व। कल जब ये हादसा हुआ उस समय काफी अंधेरा था यहाँ, अधिकारियों के लिए या दूसरों के लिए काम करना बड़ा मुश्किल है। अगर इन लोगों ने मदद नहीं की होती तो ये काम और असाध्य जैसा होगा। आज तो बड़ी सुविधा हो गई, इसलिए कि आज सुबह रोशनी थी, सब कुछ था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो स्थानीय लोगों ने ऐसे बड़ी मदद की। आप नुकसान की बात कीजिए, दूसरे किस्म से मदद करने की बात कीजिए, तो मतलब मानविक दृष्टिकोण से जो किया जा सकता है वो लोगों ने किया है, बड़ा अच्छा। ठीक है आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम ये भी कहेंगे कि आप ग्राउंड पर मौजूद हमारे ऐसे रिपोर्टर हैं जिन्होंने सबसे पहले पूरे देश और पूरी दुनिया को अपडेट देने की जहां पर बात थी, तो सबसे पहले आपने अपडेट हमारे चैनल के ज़रिए लोगों को दिया है हर पहलू से। यहाँ तक कि आपने इस घटना के कारण क्या कुछ हो सकते हैं उस पर भी बहुत हद तक आपने प्रकाश डाला। हालांकि ये सब कुछ जांच का विषय है और जांच के बाद क्या कुछ निकल कर आता है। शुक्रिया आपका आशुतोष, बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता, वो लंबे समय से रेलवे को कवर करते रहे हैं। अभिषेक, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त? देखिए, जो अभी तक कैजुअलिटी है वो तकरीबन 230 से ज्यादा बताई जा रही है, जो कैजुअलिटी जिन लोगों की जाने गई है सड़क हादसे में, और 900 लोग के आसपास जो है अभी भी जो गंभीर रूप से या मामूली रूप से जो घायल है उन लोगों का जो है इलाज जारी है। और लगातार जो रेल मंत्री है, इनके अलावा जो उड़ीसा के CM है, इनका जो है वो उन्होंने मौका स्थल पे जो घटना स्थल है उसका दौरा किया इन्होंने। और ये भी बताया जा रहा है अभी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब से थोड़ी देर में घटना स्थल के लिए वो रवाना हो रहे हैं, घटना स्थल पर पहुंचेंगे और मुआयना करेंगे कि किस
तरीके से का जो एक्सीडेंट है वो घटना स्थल पर आकर के उस चीज का मुआयना करेंगे कि क्या कारण रहा हो वो, और उसके बाद जो है जो मरीज है जो इस हादसे में जो घायल हुए हैं उनसे भी वो मुलाकात करेंगे। फिलहाल जो यहाँ पर जो स्थिति है वो ये है कि सभी लोगों को यहाँ से तो निकाल लिया गया है, लेकिन अब जो है लाइन को रिस्टोर करने की कवायद जो है वो लगातार जारी है। इतना भीषण हादसा, क्योंकि एक ट्रेन का अगर पटरी से उतरती है तो उसको हटाने में अमूमन 5 से 6 घंटा का समय लग जाता है, कई बार इससे भी ज्यादा समय लग जाता है। और यहाँ पर तो जो है आप समझ सकते हैं कि 3 ट्रेन जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई है, तो इसमें भी और समय लगेगा। और इस दुर्घटना के कारण जो है तकरीबन 100 से ज्यादा 150 के आसपास जो है वो ट्रेन अफेक्टेड हुई है। कई ट्रेनों को पार्शियली कैंसिल किया गया है, कईयों को पूर्णतः कैंसिल किया गया है, कई ट्रेन का जो है रूट वो शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है उनको, कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है, कई ट्रेनों को फुल्ली टर्मिनेट किया गया है। तो एक काफी मतलब आप कह सकते हैं कि दुर्घटना के कारण जो है काफी रूट जो है वो व्यथित हुआ है, कई सारी ट्रेन जो है वो व्यथित हुआ है, कई जो पैसेंजर्स और जगह से आने जाने वाले हैं उनको जो है वो अभिषेक इसके बीच में हम ये भी समझना चाहेंगे, ये जो रूट है ये कितना महत्वपूर्ण रूट है, ये कितना महत्वपूर्ण ये रूट है, कितना यहाँ पर ट्रैफिक रहता है? देखिए चंद्रशेखर, कलकत्ता से चेन्नई की जो दूरी है वो तकरीबन 1600 किलोमीटर के आसपास है, और कोलकाता से चेन्नई जाने का ये मेन रूट है। कोलकाता से अगर आप बेंगलोर कर्नाटक की बात करेंगे, कर्नाटक के अन्य हिस्सों की बात करेंगे, तो ये मेन रूट है जिससे की जो रेलगाड़ी है चलती है। जो कोरोमंडल एक्सप्रेस भी देख रहे हैं, काफी पुरानी ट्रेन है ये वर्षों से दशकों से ये ट्रेन जो है इस रूट पे चल रही है। हावड़ा और बेंगलोर के बीच में ये ट्रेन चल रही है, कई सारी ट्रेनें जो हावड़ा पुरी के बीच में है वो ट्रेनें चलती है। जो आगे संबलपुर की हम बात करें, आंध्र प्रदेश के अंदर जब आप इंटर करते हैं तो फिर संबलपुर के आगे वो उसका ये एक मेन रूट है। तो 1200 जो है ये आप कह सकते हैं कि ये मेन रूट पर है, जिस पर कि लगभग बहुत ही आवागमन है, जो हैवी ट्रैफिक है। अगर रेलवे की ट्रैफिक की बात करें, सवारी रेलगाड़ियों की या मालगाड़ियों की, तो काफी हैवी ट्रैफिक है इसके ऊपर। और ऐसे में इस रूट पर दुर्घटना होने से जो है जो 100 से ज्यादा तकरीबन 150 के आसपास जो रेलगाड़ियां वो अफेक्टेड हुई है। लेकिन भारतीय रेल ने इन सभी जो भी ट्रेन को रद्द किया गया है या फिर पार्शियली कैंसिल किया गया है, शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है, डाइवर्ट किया गया है, इन सब की जो जानकारी है लगातार हेल्प डेस्क के जरिए, हेल्पलाइन नंबर के जरिए जो है लोगों के लिए उपलब्ध कराई है कि वो ये सारी जो जानकारी है दे सके, ताकि उन्हें जो है कोई किसी तरह की परेशानी ना हो स्टेशन पे आने के बाद या सफर के दौरान उन्हें ये ना लगे कि ये ट्रेन जो है ये कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है। तो अभी फिलहाल जो है वो रेस्क्यू के बाद का जो स्थिति है इलाज को लेकर के वो जो है वो अभी फिलहाल जारी है। और आप ये देखेंगे कि अब उससे थोड़ी देर के बाद जो है प्रधानमंत्री भी पहुंच रहे और जो मरीज है उनसे वो कटक में भी मुलाकात करेंगे, प्रधानमंत्री अस्पताल का भी विजिट करेंगे और उन मरीजों का हालचाल जानेंगे, पीड़ितों से मिलेंगे, उनके परिजनों से मिलेंगे और उसके बाद जो है उसके पहले जो है वो घटना स्थल पर आकर के घटना स्थल का मुआयना करेंगे। चंद्रशेखर, ठीक है। अभिषेक, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि रेलवे को आप काफ़ी अच्छी तरह से समझते हैं, जिस तरह का ये हादसा है उसमें इस रूट को क्लियर करने में कितना समय लग सकता है? बिल्कुल चंद्रशेखर, जैसा मैंने आपको बताया कि एक ट्रेन को अगर बहुत ज्यादा जिस तरीके से ये एक्सीडेंट हो उसको बोगियों को हटाने में, क्योंकि देखिए उसमें आपके जेसीबी मशीन से हैवी मशीन लगते हैं, क्रेन लगता है, क्रेन के अलावा कई जगह पे कटर मशीन का यूज होता है, उसको जो है हटाया जाता है। तो 5 से 6 घंटे का जो वक्त है वो एक ट्रेन का जो बेपटरी होती है उसको हटाने में लगता है। दूसरी बड़ी बात कि अभी ज्यादातर बोगियां जो है वो बेपटरी है, तो उनको हटाने में जो है और जो है समय लगेगा। साथ साथ 3 ट्रेनें हैं, तो तीनों ट्रेन को जो है उनको पटरियों से हटा करके उनको जो है साइड में उनको रखना है। उसके बाद जो लाइन जो जा रही है, जो पटरी जिसके ऊपर ये हादसा हुआ है, उस पटरी का पूरा निरीक्षण होगा कि हादसा का वजह है। शुरुआती जांच भी इसी से शुरू होगी, पटरियों से ही शुरू होगी, तो वो एक जांच का भी विषय है। उसके बाद जो है पटरियों को क्या क्षति पहुंची है इसको
इसको भी देखा जाएगा। पटरियों की मरम्मत का अगर काम है तो उस मरम्मत को भी किया जाएगा। तो अभी जो है इसको रिस्टोर होने में कहा जा सकता है कि हो सकता है कि ये जो है शाम तक भी रिस्टोर हो जाए, हो सकता है देर रात तक भी रिस्टोर हो या फिर कल सुबह तक रिस्टोर हो पाएगा। चंद्रशेखर, ठीक है। अभिषेक, एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार आप रेलवे कवर करते रहे हैं। आपके ज़रिए जो रेलवे ने जिस तरह की तरक्की की है पिछले कुछ सालों में, वो लगातार हमारे दर्शक देखते रहे हैं। चाहे सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने की, वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने की बात हो, जो ट्रैक्स हैं उनके इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो, या जो अंग्रेज़ों के ज़माने के जो ट्रैक्स हैं उनको बदलने की बात हो, और रेलवे में सुरक्षा के लिए कवच जैसी प्रणाली लगाने की बात हो। और लंबे समय से पहले बड़े बड़े हादसे हुआ करते थे, काफ़ी जनहानि भी पहले हुआ करती थी, लेकिन लंबे समय से हम देख रहे हैं कि भारत में कोई जनहानि नहीं हुई है, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। ऐसे में ये हादसा हो गया है, तो इस हादसे के कारण क्या हैं, कौन इसके पीछे है, ये सब तो जांच का विषय है, उसके बाद ही जिम्मेदारियां तय होंगी। आपसे ये जानना चाहेंगे कि रेलवे के लिए कितना बड़ा झटका है ये? देखिए चंद्रशेखर, अभी कुछ ही दिनों पहले पुरी से हावड़ा के बीच एक वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री ने फ्लैग ऑफ किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और उस ट्रेन के अंदर जो है सफर करने का सौभाग्य मुझे ही मिला था। पुरी से जो है वो हावड़ा तक हम लोग आए थे, और जो बालासोर स्टेशन है यहाँ पे भी हमने जब इसे क्रॉस किया तो ट्रेन की जो औसतन स्पीड थी उस समय वो तकरीबन 120 से 130 के बीच की थी। तो रूट के अंदर तो देखिए हमने खुद ही सफर किया है तकरीबन 15 दिनों के अंदर। आप समझ सकते हैं कि रूट के अंदर किसी तरह की कोई अगर ऐसी दिक्कत होती तो इतनी सुपर फास्ट ट्रेन रूट पे नहीं चलती। रूट के का जो मेंटेनेंस है इस रूट का वो भी जो है लगातार जारी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कैसे जो बड़ी से बड़ी ट्रेनें हैं, चाहे राजधानी की बात करें, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस की बात करें, पुरी एक्सप्रेस की बात करें, कोरमंडल की ले लें, अब जो भी वंदे भारत को ले लें हम, जो बड़ी और नामी गिरामी ट्रेन है, सवारी गाड़ियां जिससे बहुत ज्यादा लोगों का आवागमन होता है, वो इस रूट पे चल रही है। तो इस रूट के अंदर जो है लगातार जो है मेंटेनेंस को लेकर के काम किया जाता रहा है, हर बार इसका निरीक्षण किया जाता है, लेकिन कारण जो है ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि इतना बड़ा जो दुर्घटना है किस कारण जो है मानवीय भूल है, तकनीकी भूल है, या फिर जानबूझकर असामाजिक तत्वों द्वारा इस पर कुछ किया गया है। ये एक जांच का विषय जरूर है, लेकिन रेलवे का झटका आप इसे ये कह सकते हैं जहां पर रेलवे जो है 100% सेफ्टी और 0% एक्सीडेंट टॉलरेंस को नीति के साथ बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक, दरअसल ठीक है, अब हादसा जो है उसके क्या कारण है वो सब जांच का विषय है, उसके बाद जिम्मेदारियां भी तय होंगी। संक्षेप में बताइएगा, सवाल ये था कि रेलवे ने इतनी तरक्की की है पिछले कुछ सालों में, और साफ साफ पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया जो भारतीय रेल की काम करने का तरीका है उसको देखने आती है, और लोगों ने भी देखा है कि लंबे समय से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है, लंबे समय से कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है। ऐसे में ये हादसा हो गया है, तो ये पूरे रेलवे के लिए कितना बड़ा झटका है ये? निश्चित तौर पर देखिए ये भारतीय रेल के लिए एक चिंतन का विषय जरूर है कि इस तरीके की सभी प्रिकॉशन लेने के बाद भी इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा जान माल की क्षति, इतने लोग घायल, और जो सब कुछ इतने व्यवस्थित होने के बाद, इतनी उच्च तकनीक का यूज करने के बावजूद इस तरह की अगर घटना होती है तो इसका कारण क्या है? रेल के लिए ये जरूर जो है चिंता का विषय है, और उन्हें इस चीज को लेकर के वो मंथन जरूर करेंगे। रेलवे जो इसको लेकर के समीक्षा करेगी कि और क्या उपाय किए जाए इस तरह की जो मंथन से भी ज्यादा ये कितना जरूरी है कि इसकी पूरी तरह से जांच की जाए, और इसमें अगर किसी तरह की कोई मानवीय भूल है तो उनको जिम्मेदार ठहरा के उनको सख्त से सख्त उनके ऊपर जो कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई की जाए। और ये संक्षेप में बताइएगा, ये सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए अगर किसी की भी लापरवाही है, इसमें किसी की मानवीय भूल है या तकनीकी भूल है, तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि आप देखिए कितने लोगों की जान गई इसमें, कितने लोग घायल हुए, कितने निर्दोष जो है उनकी ट्रेन दुर्घटना में जो है उनकी मौत हुई, जिन्हें पता भी नहीं था, जो अपने मतलब घर जा रहे हैं, छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे हैं। ये और लगातार रेलवे हादसे से जुड़ी हुई जो खबरें हैं अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में आप मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।